नमस्कार, आप देख रहे हैं BBC6 न्यूज चैनल। मेरी है विनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी बुलेटिन में क्या है। भारतीय जहाजों को क्या किसी खास वजह से परमिशन दे रहा है ईरान? विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कोई ब्लैंकेट डील नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हॉर्मोज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की आवाजाही के लिए ईरान के साथ कोई व्यापक या ब्लैंकेट समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हर जहाज के लिए अलग से बातचीत की जाती है और कूटनीतिक प्रयासों से अब तक 2 भारतीय गैस टैंकरों को सुरक्षित गुजारा गया है। ईरान ने युद्ध के बीच हॉर्मोज स्ट्रेट पर ऐसी नाकेबंदी की है जिससे कई देशों में तेल और गैस का संकट हो गया है। जहाज़ों की आवाजाही पर रोक का असर भारत समेत कई देशों पर दिखने को मिल रहा है। हालांकि भारत में बातचीत से रास्ता निकाल लिया है और ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को क्लियरेशन दे दी है। भारतीय जहाज़ों के पास मिलने पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत का ईरान से स्पेशल समझौता हुआ है। अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स और अटकलों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का ईरान के साथ कोई व्यापक या ब्लैंकेट समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हर जहाज की आवाजाही के लिए अलग से बातचीत की जाती है। रविवार को एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस अहम जल मार्ग से भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने को लेकर ईरान के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि उनके नतीजे भी मिल रहे हैं। उन्होंने इस बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि शनिवार को इस स्टेज से भारत का झंडा लगे 2 अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने NBC से बातचीत के दौरान दावा किया है कि भारत और ईरान ने 2 भारतीय तेल टैंकरों को हॉर्मोज स्ट्रेट से गुजरने के लिए एक समझौता किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अभी मैं उनसे बातचीत करने में लगा हूं और मेरी बातचीत के कुछ नतीजे भी निकले हैं। यह प्रक्रिया अभी जारी है। अगर इससे मुझे नतीजे मिल रहे हैं तो जाहिर है मैं इस पर आगे भी ध्यान देता रहूँगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाज़ों के स्ट्रेट से गुजरने के लिए ईरान के साथ कोई एक मुक्त व्यवस्था नहीं है और हर जहाज़ की आवाजाही एक अलग घटना होती है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ईरान को इसके बदले में कुछ मिला है। एक दूसरे के साथ लेन देन के लिए उन्होंने इतिहास का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत का आधार यही था। हमें उम्मीद है आपको जानकारियां पसंद आई होंगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।